नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 43वां अध्याय। भगवान शिव का दक्ष को अपनी भक्तवत्सलता, ज्ञानी भक्त की श्रेष्ठता तथा तीनों देवताओं की एकता बताना, दक्ष का अपने यज्ञ को पूर्ण करना, सब देवता आदि का अपने अपने स्थान को जाना, सती खंड का उपसंहार और महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार श्री विष्णु के मेरे देवताओं और ऋषियों के तथा अन्य लोगों के स्तुति करने पर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन शंभु ने समस्त ऋषियों, देवताओं आदि को कृपा दृष्टि से देखकर तथा मुझ ब्रह्मा और विष्णु का समाधान करके दक्ष से इस प्रकार कहा। महादेव जी बोले, प्रजापति दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूँ सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। यद्यपि मैं सबका ईश्वर और स्वतंत्र हूँ, तो भी सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। 4 प्रकार के पुण्यात्मा पुरुष मेरा भजन करते हैं। दक्ष प्रजापति उन चारों भक्तों में पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। उनमें पहला आर्थ, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी है। पहले के 3 तो सामान्य श्रेणी के भक्त हैं, किंतु चौथे का अपना महत्व है। उन सब भक्तों में चौथा ज्ञानी ही मुझे अधिक प्रिय है। वह मेरा रूप माना गया है। इससे बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं। यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। मैं आत्मज्ञ हूँ। वेद वेदांत के पारागमी विद्वान ज्ञान के द्वारा मुझे जान सकते हैं। जिनकी बुद्धि मंद है, वे ही ज्ञान के बिना मुझे पाने का प्रयत्न करते हैं। कर्म के अधीन हुए मूढ़ मानव मुझे वेद, यज्ञ, दान और तपस्या द्वारा भी कभी नहीं पा सकते। अतः दक्ष, आज से तुम बुद्धि के द्वारा मुझ परमेश्वर को जानकर ज्ञान का आश्रय ले सम्मोहित चित्त होकर कर्म करो। प्रजापति, तुम उत्तम बुद्धि के द्वारा मेरी दूसरी बात भी सुनो। मैं अपने सगुण स्वरूप के विषय में भी इस गोपनीय रहस्य को धर्म की दृष्टि से तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ। जगत का परम कारण रूप मैं ही ब्रह्मा और विष्णु हूँ। मैं ही सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ। स्वयं प्रकाश तथा निर्विशेष हूँ। मुने, अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करता हूँ। उन क्रियाओं के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करता हूँ। उस अद्वितीय, भेद रहित, केवल विशुद्ध मुझ पर ब्रह्म परमात्मा में ही अज्ञानी पुरुष ब्रह्म, ईश्वर तथा अन्य समस्त जीवों को भिन्न रूप से देखता है। जैसे मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है, ऐसी परकिया बुद्धि कभी नहीं करता, उसी तरह मेरा भक्त प्राणी मात्र में मुझसे भिन्नता नहीं देखता। दक्ष, मैं ब्रह्मा और विष्णु तीनों स्वरूपते हैं, एक ही हैं तथा हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। ऐसा समझकर जो हम तीनों देवताओं में भेद नहीं देखता, वही शांति प्राप्त करता है। जो नराधम हम तीनों देवताओं में भेद बुद्धि रखता है, वह निश्चय ही जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक नरक में निवास करता है। दक्ष, यदि कोई विष्णु भक्त होकर मेरी निंदा करेगा और मेरा भक्त होकर विष्णु की निंदा करेगा, तो तुम्हें दिए हुए पूर्वोक्त सारे शाप उन्हीं दोनों को प्राप्त होंगे और निश्चय ही उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, भगवान महेश्वर के इस सुखदायक वचन को सुनकर सब देवता मुनि आदि को उस अवसर पर बड़ा हर्ष हुआ। कुटुंब सहित दक्ष बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव भक्ति में तत्पर हो गया। वे देवता आदि भी शिव को ही सर्वेश्वर जानकर भगवान शिव के भजन में लग गए। जिसने जिस प्रकार परमात्मा शंभु की स्तुति की थी, उसे उसी प्रकार संतुष्ट हुए शंभु ने वर दिया। मुने, तदनंतर भगवान शिव की आज्ञा पाकर प्रसन्नचित हुए शिव भक्त दक्ष ने शिव के ही अनुग्रह से अपना यज्ञ पूरा किया। उन्होंने देवताओं को तो यज्ञ में भाग दिए ही, शिव को भी पूर्ण भाग दिया, साथ ही ब्राह्मणों को दान दिया। इस तरह शंभु का अनुग्रह प्राप्त हुआ। इस प्रकार महादेव जी के उस महान कर्म का विधि पूर्वक वर्णन किया गया। प्रजापति ने ऋतुजों के संयोग से उस यज्ञ कर्म को विधिवत समाप्त किया। मुनीश्वर, इस प्रकार पर ब्रह्म स्वरूप शिव के प्रसाद से वे दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ। तदनंतर सब देवता ऋषि संतुष्ट हो भगवान शिव के यश का वर्णन करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। दूसरे लोग भी उस समय वहां से सुखपूर्वक
विदा हो गए। मैं और श्री विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न हो भगवान शिव के सर्व मंगलदायक सुयश का निरंतर गान करते हुए अपने अपने स्थान को सानन चले गए। सत्पुरुषों के आश्रयभूत महादेव जी भी दक्ष से सम्मानित हो प्रीति और प्रसन्नता के साथ गणों सहित अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत को चले गए। अपने पर्वत पर आकर शंभु ने अपनी प्रिय सती का स्मरण किया और प्रधान प्रधान गणों से उनकी कथा कही। इस प्रकार दक्ष कन्या सती यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई। यह बात प्रसिद्ध है। फिर वहां तपस्या करके गौरी शिवा ने भगवान शिव का पति रूप वर्ण किया। वह उनके वामांग में स्थान पाकर अद्भुत लीलाएं करने लगी। नारद, इस तरह मैंने तुमसे सती के परम अद्भुत दिव्य चरित्र का वर्णन किया है, जो भोग और मोक्ष देने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह उपाख्यान पाप को दूर करने वाला, पवित्र एवं परम पावन है। स्वर्ग, यश तथा आयु को देने वाला तथा पुत्र पौत्र रूप फल प्रदान करने वाला है। तात, जो भक्तिमान पुरुष भक्ति भाव से लोगों को यह कथा सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण कर्मों का फल पाकर परलोक में परम गति को प्राप्त कर लेता है। अध्याय 43 समाप्त। रुद्र संहिता का सती खंड संपूर्ण। इस अध्याय में हमने जाना कि भगवान शिव कहते हैं कि चाहे मैं ईश्वर हूँ और स्वतंत्र हूँ, लेकिन मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ। 4 तरह के भक्त होते हैं: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त भक्त वे है जो शारीरिक कष्ट आ जाने पर या धन वैभव नष्ट हो जाने पर अपना दुख दूर करने के लिए भगवान को पुकारता है। जिज्ञासु भक्त वह है जो अपने शरीर के पोषण के लिए नहीं, वर्ण संसार को अनित्य जानकर भगवान का तत्व जानने के लिए और उन्हें पाने के लिए भजन करता है। अर्थार्थी भक्त वह है जो भोग, ऐश्वर्य और सुख प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन करता है। इसके लिए भोग पदार्थ व धन्य मुख होता है और भगवान का भजन गौण। ज्ञानी, आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु तो सकाम भक्त हैं, परंतु ज्ञानी भक्त सदैव निष्काम होता है। ज्ञानी भक्त भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता। इसलिए भगवान ने ज्ञानी को अपनी आत्मा कहा है। ज्ञानी भक्त के योग क्षेम का वाहन भगवान स्वयं करते हैं। और यहाँ पर इस अध्याय में हमें शिवजी महाराज यही समझा रहे हैं कि मुझे चौथा भक्त विशेष प्रिय है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि मूढ़ मनुष्य मुझे कभी नहीं पा सकते, और वो दक्ष को भी ये प्रेरणा देते हैं कि वह अपनी उत्तम बुद्धि से उनकी बात सुने और उनकी बात को समझकर उसका अनुसरण करें। इसके बाद इस अध्याय में कितनी खूबसूरती से उन्होंने बता दिया कि हम कभी अपने शरीर में ये नहीं कहते कि ये हाथ मेरा है, ये सिर भी मेरा है। इसी प्रकार समस्त जगत उस परम पिता परमेश्वर का ही रूप है। तो हम एक दूसरे से भेदभाव कैसे कर सकते हैं? हमारी बुद्धि में कभी भी तेरा मेरा नहीं, बल्कि वो द्वैत को खत्म करके परमात्मा की उस एकता को समझना है। उसके बाद हमें बहुत साफ शब्दों में बता दिया है परमात्मा ने कि वो एक ही हैं, जिनको वो जिस रूप में दर्शन देना चाहते हैं वह उस रूप में दर्शन देते हैं और वो भिन्न नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये हमें बहुत बहुत गहरी बात जो बहुत बार हमने सुनी है कि सबका परमात्मा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। तो जो जिस प्रकार परमात्मा की स्तुति करेगा उससे परमात्मा वैसे ही आशीष देंगे। तो जिस भाव से हम अपने परमात्मा के पास जाएंगे उसी भाव से वो हमें अपने प्यार से, अपने स्नेह से और अपनी आशीष से हमें कृतार्थ करेंगे। इस अध्याय में हमें साफ लफ्ज़ों में ये भी याद करवाया जाता है कि भगवान शिव के प्रसाद से ही हर एक कार्य संपन्न होता है। जिस तरह दक्ष का यज्ञ तभी पूरा हुआ जब उनका कृपा प्रसाद दक्ष को प्राप्त हुआ।
मोक्ष देने वाले तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला ये उपख्यान जो हमने पढ़ा है, ये हर तरह के पाप को दूर करता है, पवित्र और पावन है, न सिर्फ स्वर्ग, यश, आयु देने वाला है, पुत्र पौत्र फल प्रदान करने वाला है, बल्कि संपूर्ण कर्मों का फल पाकर परलोक में परम गति को प्राप्त करने में भी सहायक होता है। इस प्रकार रुद्र संहिता का सतीखंड संपूर्ण हुआ गुरु जी महाराज की कृपा से। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज।